नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो रातापानी अभ्यारण्य में बीजेपी की बैठक को इवेंट आखेट या फिर जहां अभ्यारण्य में पिकनिक भी बता सकती है कांग्रेस, लेकिन सरकार, संगठन, केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में हो रही बैठक में मंत्रियों की परफॉर्मेंस, पब्लिक इमेज पर चर्चा, निगम मंडलों की नियुक्ति के माध्यम से जातिगत समीकरण साधने पर फोकस, विधायकों की इंटरनल रिपोर्ट को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो मानिए कि तैयारियां 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल विधानसभा चुनाव की हैं। हाई प्रोफाइल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कि 2018 के बाद बहुत कुछ बदल गया, जिसमें सियासी दिग्गजों ने 23 के रण को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। हालांकि 2023 की तैयारियां दूसरे खेमे में भी जारी हैं। कांग्रेस भी 2 अक्टूबर से गांधी के बहाने दलितों और आदिवासियों का मन टटोलने गांव-गांव तक पहुंचने वाली है। गांधी चौपाल के माध्यम से सीधा संवाद करेगी कांग्रेस, लेकिन दोनों की तैयारियों का सबसे बड़ा फैक्टर सोशल इंजीनियरिंग तैयार करना, युवा दलितों आदिवासियों को अपने पक्ष में कंसोलिडेट करना ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। रायसेन के रातापानी अभ्यारण्य में चल रही बीजेपी की मेगा बैठक हो या 2 अक्टूबर से गांधी के सहारे सत्ता की कुंजी तलाशती कांग्रेस, फोकस में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव से पहले तैयारी सोशल इंजीनियरिंग की, रातापानी में पार्टी की रीति नीति, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तो बनी, लेकिन पार्टी का फोकस सामाजिक संगठनों के अलावा स्थानीय और छोटे दलों, मसलन ओबीसी संगठन, जैस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भीम आर्मी जैसे दलों के वोटरों पर। SC/ST सीटों को जीतने पर होगा पार्टी का फोकस। जाति आधारित बीजेपी के बड़े नेताओं और संघ के सहारे सोशल इंजीनियरिंग तैयार करेगी बीजेपी। हालांकि बीजेपी की बैठक कांग्रेस की नजर में इवेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं। पार्टी की बैठक में क्या कुछ होने वाला है? बैठक सामान्य बैठक है। क्या सामान्य में, रातापानी में सामान्य? रातापानी में कभी कभी प्राकृतिक नेचर में भी बैठना चाहिए। कौन कौन आ रहा है बैठक? सभी प्रमुख लोग हैं। तो बैठक के बाद ये माने कुछ दिखाई देने वाला? चलिए, सबको धन्यवाद। बैठक की शुभकामनाएं। कोई सिंधिया समर्थक है, कोई विजयवर्गीय जी का समर्थक है, कोई शिवराज जी का है, भाजपा का समर्थक कोई नहीं बचा है भाजपा में। इस तरह की बैठकों के कोई नतीजे नहीं निकलने वाले। भाजपा सरकार पूरी तरह असफल हो गई है, संगठन भी असफल है, सरकार भी असफल है। ये केवल इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। उधर आदिवासियों के सहारे 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस को भरोसा कि आदिवासी साथ नहीं छोड़ेंगे। अब 2 अक्टूबर से कांग्रेस गांधी चौपाल का आयोजन करने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा ही। टारगेट पर कुछ हजार ग्रामीण क्षेत्र जहां गांधी चौपाल लगाएगी कांग्रेस। भजन मंडली के माध्यम से कांग्रेस बताएगी कि पार्टी ने 70 सालों में गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया। इसी बहाने कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग भी मजबूत करेगी। कांग्रेस की कोशिशों पर बीजेपी का वार भी। जिस सेक्टर में 5 पोलिंग है, तो उस सेक्टर की जो हमारी कमेटी है वो स्थानीय लोगों के साथ उन 5 पोलिंगों पे एक एक गांव में एक घर जाएगी, लिटरेचर देगी कांग्रेस का और संवाद करेगी, पूछेगी। एक हमारे पास फॉर्म भी रहेगा जिसे भरेंगे, कुछ कठिनाइयों का, कुछ क्या चाहते हैं, क्या दृष्टिकोण इस समय बदलाव आया है लोगों का, वो सारी बातें हम करेंगे। जून में कहा था कि आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान चलाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर घर चलो घर घर चलो अभियान जनवरी में इन्होंने कहा था। फिर जन संसद संवाद यात्रा निकाली थी। फिर तिरंगा सम्मान यात्रा अगस्त में निकाली थी। नवंबर में जन जागरण अभियान इन्होंने चलाया था। एक हाथ कहीं दिखा क्या? इधर बीजेपी ने रातापानी की बैठक से मीडिया को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन बैठक की गंभीरता को ऐसे समझिए कि सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के अलावा एमपी से ताल्लुक रखने वाले 5 कद्दावर केंद्रीय मंत्री, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बैठक में शामिल। तो बीजेपी और संघ के बीच सबसे बड़ा संपर्क सूत्र, संगठन का सबसे ताकतवर शख्स, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक का हिस्सा रहे। सवाल, क्या बीजेपी की 23 की तैयारी का ब्लूप्रिंट बाहर आएगा? उधर गांधी के सहारे कांग्रेस दबे कुचले वर्गों, दलित आदिवासियों को जोड़ने गांव में फिर आधार मजबूत कर पाएगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी हो या कांग्रेस। बीजेपी हालांकि आज बड़ी बैठक कर रही है और इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस बैठक में शामिल रहे और माना यह जा रहा है कि 23 की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और फोकस उन छोटे दलों के वोटर पर भी है, जो छोटे छोटे दल कई बार बड़े दलों को बड़ा नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। फोकस में आदिवासी, युवा और दलित भी हैं, ताकि कंसोलिडेट किया जाए इस वोट को, जीत तय करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। ये जो स्ट्रेटजी है एक नहीं बल्कि दोनों खेमों की ओर से बन रही है। चर्चा करेंगे, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका दुर्गेश जी। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। दुर्गेश जी, राता पानी की चर्चा, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि भाई इवेंट है, वो अलग मसला, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मीडिया को आप लोगों ने बहुत दूर रखा। आपको भी बताया अंदर क्या हुआ या नहीं हुआ, या आपको भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी क्या जो पद्धति है उसमें सब बैठकें शामिल हैं। हम परस्पर आपसी संवाद करते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता की जाए, देश की जनता की कैसे चिंता की जाए, इसलिए हम बैठकों के माध्यम से करते हैं। पूर्व में जो हमने अभी चुनाव जीते हैं, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, उस पे जो हम बूथ मैनेजमेंट को लेके हम लोग गए थे। सब मीडिया को दूर क्यों कर दिया? देखिए, बैठकें एक क्राइटेरिया तय होता है, उसमें इन सब चीज़ों का पालन भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारे सभी लोग करते हैं। उसमें बैठक, आज हम अगर बैठक से दूरी अगर इस तरह का कोई था, तो आज अगर हम अभी इस समय आपके समक्ष बैठे तो वो निश्चित रूप से इस चीज़ को उस चीज़ में काउंट नहीं करना चाहिए कि रखा। वो क्राइटेरिया तय करते हैं, बड़ा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है जिन मुद्दों को, उसमें हम लोग तो हस्तक्षेप नहीं करते। और रही बात आज की जो बैठक है, वो निश्चित रूप से इसके लिए है कि जो हमारे पूर्व के जो कार्यक्रम थे, आगामी हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, कार्यक्रम कैसे चालना दी जाएगी, और सभी एक एक चीज़ पर चर्चा होती है, आपसी बात होती है कि हाँ, जो हमारा बूथ का अभियान था, जो घर घर चलो अभियान था, उसमें उसके साथ साथ जो हम लोग त्रिदेव का जो था हमारा, और जो हमें जनता से जन अपेक्षाएं थी, जो जनता की अपेक्षाएं थी, हम उस पर कितना खरा उतरे, इन सब पे चर्चा होती है। जहाँ हम हारते हैं उसकी समीक्षा करते हैं, जहाँ हम जीतते हैं उससे अति उत्साह में न आते हुए और बेहतर हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं और हम प्रदेश के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, इसलिए हमारी बैठकें होती हैं। और आज की बैठक को भी उसी तारतम्य में देखना चाहिए। ठीक है, उसी तारतम्य में देखें। ठीक है, मैं आऊंगा, शर्मा जी के पास जाऊंगा, इस पर जरूर रिएक्शन लूंगा। उससे पहले स्वदेश जी, आपके साथी नेता प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, अजय सिंह यादव जी को, वो कह रहे थे कि बैठक में कोई बीजेपी समर्थक, कोई सिंधिया समर्थक है, कोई सीएम समर्थक है, कोई अध्यक्ष समर्थक, ऐसा लगा कि जैसे वो कांग्रेस की स्थिति बता रहे हो। देखिए, कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति भी इसी देश में दी है। और वो जब सवेरा उनका होता था, रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और शाम होती थी, दलित आदिवासियों की बस्तियों में गुजारा करते थे। उनका अस्पृश्यता का जो नारा दिया था वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही दिया था। आज हम देख रहे हैं कि देश का ताना बाना टूट रहा है, नफरतों के दौर चलाए जा रहे हैं। 2014 से देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश लेकर उनके भजनों के साथ गांव जाके चौपाल लगाएंगे। कल ही 500 चौपाल लगेगी मध्य प्रदेश में और 31 जनवरी तक तकरीबन 23,000 चौपालें लगेंगी। उन चौपालों में हम ये बताएंगे कि भारत हमारा क्या था, क्या है और अब आगे हमें क्या बनाना है। इसको तो हम जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, विपक्ष ने एक सवाल उठाया था, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, उन्होंने उन तमाम योजनाओं के नाम भी गिनाए कि भाई वो कहां है अभी योजनाएं। ये योजना या फिर ये जो आप 1-to-1 संपर्क लोगों से करना चाहते हैं, कल भर ही रहेगा या फिर आगे भी वाकई में चलेगा? देखिए, जमीन पर पहुंचेगा। देखिए, युवक कांग्रेस हमारा लगातार युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। वन बूथ 5 यूथ के फार्मूले पर काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर कर रहा है, लगातार चल रहा है। और इस सेक्टर की बात करें हम, चाहे मंडलम की बात करें, सब जगह पूरी तरह से मॉनिटरिंग माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति, मतलब एक प्रवक्ता है, अकेले डिबेट करने नहीं जाता, अकेला पक्ष रखने नहीं जाता। हमको कुछ और जवाबदारियां मिली, हम उन पर काम करते हैं और समीक्षा माननीय कमलनाथ जी भी करते हैं उसकी। कुल मिलाकर के ये है कि हम जनता के बीच है। जैसे अगर जनता के बीच ना होते तो हमने
ये देखा कि 16 नगर निगम थी मध्य प्रदेश में, 16 में से 18 के पहले, अभी 22 के पहले हमारे पास एक भी नहीं थी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगर हमने ये सारी यात्राएं न की होती, हमने लोगों से संपर्क न किया होता, तो हमारे पास आज 5 नगर निगम न होते। और एक बात तो खास रह गई, जो इन सिंधिया जी की दम पर इनको सत्ता की चाबी मिली, उन सिंधिया जी के गढ़ में 57 साल से नगर निगम कांग्रेस का नहीं बना था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो मिथक भी टूटा, नगर निगम आज कांग्रेस की है, महापौर श्रीमती शोभा सिंह सिकरवार है। और रहा सवाल इस बात का कि हम जमीन के बीच नहीं है, ये मानते रहे, मुगालते में रहे भारतीय जनता पार्टी, 2023 का परिणाम बताएगा कि जनता किसके साथ है। जी, इस पर मैं आऊंगा दुर्गेश जी के पास, लेकिन उससे पहले शर्मा जी, ये आज बड़ी बैठक राता पानी, इस पर भी, और थोड़ा सा कांग्रेस का जो अभियान, नया अभियान शुरू होने जा रहा है, ये दो सियासी दलों की तैयारियां हैं। इन तैयारियों में फर्क आप कैसे करेंगे? एक तरफ मेगा बैठक हो रही, मीडिया भी दूर है, दूसरी तरफ अनाउंस भी कर दिया गया, लेकिन वाकई वो जमीन में उतरेगी, इस पर भी सवाल हैं अभी। सरमन जी देखिए माननीय प्रशांत जी, आपने ठीक कहा है कि कल से कांग्रेस पार्टी की चौपाल, गांधी चौपाल कार्यक्रम चालू होने वाला है। और आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और तमाम मंत्रियों के साथ में बैठक हुई है राता पानी में। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, आपने कहा फ़र्क कैसे करेंगे। देखिए, जिस दल की सरकार होती है मध्य प्रदेश में, उसकी प्राथमिकता सत्ता और संगठन में समन्वय कैसे बना रहे, कैसे तालमेल बना रहे, और राज्य की जनता का कल्याण कैसे हो। ये सिलसिला अभी से चालू नहीं हुआ। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, तो उन्होंने पचमढ़ी में चिंतन शिविर किया था। इसके बाद जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी, तो उन्होंने भी राता पानी में दूसरी बार हो रही, इसके पहले हनुमंतिया में हो चुकी, इसके पहले जब उमा भारती थी तो उन्होंने बघेलखंड में की थी, रीवा में। तो ये सिलसिला जो है ना, राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों का बना रहता, और वो सिर्फ इस बात के लिए बना रहता कि सत्ता और संगठन में समन्वय बना रहे और कार्यकर्ताओं की बात भी सुनी जाए और कहीं किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। इस तरह की बातें जो है ना की जाती हैं, और होता रहना चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस, क्योंकि राजनीतिक दलों का दायित्व भी तो यही बनता है ना कि आखिर हम जन कल्याण के कार्यक्रम कैसे चलाएं, कैसे करें। तो ये इस तरह की चीजें करने के लिए जो है ना, ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। दो बात, एक तो इसमें तमाम 5 केंद्रीय मंत्री भी बैठक में थे, दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जो संघ और संगठन के बीच के पुल का काम करते हैं, तो कोई संदेश भी संघ की ओर से मिला है क्या, या फिर मिला होगा, या कोई गाइडेंस या फिर कोई निर्देश हम कहें बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, संगठन के लिए? देखिए प्रशांत जी, आपने कहा है बिल्कुल सही है कि संदेश दरअसल क्या है कि अब राज्य सरकार के पास समय, चुनाव में जाने के लिए समय कम बचा है। अब जैसे कि आपने ही कहा था कि निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी, तो निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी, उनके लिए कितना समय बचेगा काम करने के लिए, ये देखने का विषय है। लेकिन जो राता पानी में आज जो बैठक हुई है, उसमें देखिए, पहले परंपरा ये थी, अब ये इस बार क्यों ऐसा हुआ मैं उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक इनका कोर ग्रुप होता है, कोर ग्रुप की बैठक अलग होती है, उसमें और दूसरी बैठक जिसमें सारे मंत्री और सरकार के लोग और संगठन के लोग रहते हैं, वो अलग बैठक होती है। तो अब ये कोर ग्रुप की बैठक थी या वही वाली बैठक थी? अब चूंकि इसमें केंद्र के संगठन के लोग भी आए हैं, बीजेपी के, वो किस हैसियत से आए, ठीक है पदाधिकारी तो हैं, लेकिन वो कोर ग्रुप की बैठक में आए हैं या वो जो सामान्य बैठक होती है उसमें आए हैं, ये अभी नहीं मालूम। जहां तक आपने मीडिया की और जो बात कही है ना, देखिए, जो राता पानी या दूर जो बैठकें इसलिए होती हैं कि बैठक में जो है ना सीक्रेसी, गोपनीयता बनी रहे, गोपनीयता भंग ना हो। क्योंकि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय में ही जब गोपनीयता भंग हुई, तो मंत्रियों से मोबाइल रखा लिए गए पिछले कैबिनेट के दौरान, और बाकायदा शपथ भी ली गई कि कैबिनेट की चर्चा जो होती है वो बाहर लीक ना हो। जी ठीक है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। दुर्गेश जी, निगम मंडल में अब आप नियुक्ति दे देंगे, तो ये फौरी लॉलीपॉप ही हुआ ना कि भाई साल सवा साल बचा है, अब आप निगम मंडल में जातिगत आधार पर गोटियां सेट करने के लिए, भाई कुछ जो जाति नाराज अगर आपसे हैं तो उन्हें मना लिया जाए। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में काम करते हैं हम लोग।
निश्चित रूप से उसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पर जो पिछड़े हैं और जो वंचित हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए, उनके लिए अनेक योजनाएं हम निगम मंडल की सीटें आज थोड़ी खाली हुई भाई, आप जब से सरकार में तब से स्पेस है ना, तब याद क्यों नहीं आई आप? देखिए प्रशांत जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है और वो जब उनको अच्छा लगेगा कि जब उनको लगेगा कि संगठन वो चाहेंगे तब उस चीजों की घोषणा हो जाती है। पर जो आपने प्रश्न किया कि हम लोग उस मूल मंत्र पर काम करते हैं और निश्चित रूप से उस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए सभी वर्गों के लिए उसके लिए हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कोई काम नहीं करती है। हम सेवा के मिशन के लिए उसको राजनीति में आए हैं और हम अपने सेवा के मिशन से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 24/7 365 दिन 5 साल हमारे जो चिंता होती है वो प्रदेश की जनता की है कि प्रदेश का जनता को और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। रही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी 1 बूथ 5 यूथ की बात कर रहे थे, युवा मोर्चे अभी चुनाव में इन्होंने पेड वर्कर्स को उन बूथों पे बिठाया क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। ये कितनी चौपाल लगा लें, एक दिन की राजनीति के लिए, जैसा माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने किया कि एक दिन के लिए हम सुर्खियां पाकर और उस बात को इतिश्री कर देते हैं। आज घर घर चलो अभियान कमलनाथ जी ने गाड़ी से बैठ के चालू किया, जो प्रदर्शन करना था वो बंगले के बाहर खड़े होके किया। तो उनको तो इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। वो हमेशा ही बोलते हैं। आपने 2-3 बातें उठाई, उसका जवाब भी देना चाहते हैं स्वदेश शर्मा जी, जवाब भी ले लीजिएगा। और एक सेकंड सिर्फ, जो आदरणीय सरमन नगेली जी ने बताया किस तरह भी ये जो बैठक थी वो योजना बैठक थी, कैसे मध्य प्रदेश को और हम विकास की गति दें, कैसे हम उसके लिए एक मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करें, ये उन चीजों की बैठक थी। ठीक है, पर्याप्त हो गया। स्वदेश जी, प्रसाद जी, ये जो बैठक थी रातापानी में, ऐसी बैठक जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह जी हुआ करते थे, उन्होंने भी आके एक बैठक की थी और उसमें एक नारा दिया था, अब की पार 200 पार। हस्त्र क्या हुआ 2018 में? कमलनाथ जी की सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कुल मिला के उलट हुआ है इसके बिल्कुल। आज ये बात करें, भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है। शिवराज महाराज इंटरप्ट न कीजिए, मैंने आपको पूरा सुना, मैंने आपको गलत नहीं, आप गलत बातें करेंगे। देखो आपने इंटरप्ट किया, सुन लीजिए। शिवराज महाराज और नारायण 3 गुटों में भाजपा बटी हुई है, इसलिए ये निगमों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे। दिग्विजय सिंह जी का गुट अलग है, सुरेश पचौरी का गुट अलग है, तो राहुल भैया का गुट अलग है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 33 साल तक चने चलाकर, साइकिल चलाकर, दूसरों के घर रोटियां खाकर पार्टी को इस्लाह किया, उस पार्टी का कार्यकर्ता आज हाशिए पर है, बहुत दूर जा चुका है। उसको बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शिवराज महाराज और नाराज गुट, तीनों गुट अलग अलग बटे हुए और भाजपा विखंडन की ओर है। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो फिर स्वदेश शर्मा जी गुट अगर बीजेपी में है तो टूट कांग्रेस में कैसे हो जाती है? हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, गुटबाजी सब जगह होती है, लेकिन इनके यहाँ जो गुटबाजी है, आज इनने सत्ता छीन जरूर ली खरीद फरोख्त के माध्यम से, लेकिन आज तक ये निगम मंडल नहीं बना पाए। आज तक ये स्थिति रही इनकी कि संगठन की बात करें तो कार्यकारिणी बनाने में इनको 2 वर्ष लग गए, कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए क्योंकि सिंधिया जी अपनी तरफ अड़े रहते हैं और नारायण गुट अलग रहता है, शिवराज गुट अलग है। तो ये भाजपा कितने भी प्रयास कर ले, 2023 में इनको मुक्ति खानी है, इनको मुक्ति खानी है, क्योंकि आज इंदौर में जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, इस अपराध पर एक ट्वीट नहीं कर पाई सरकार, सारी सरकार के स्विच ऑफ पे। और आज कितनी बड़ी, जिस नवरात्रि में जिस तरह हम कन्याओं के पैरों को धोकर आचमन करते हैं, हमारी एक कन्या के साथ बलात्कार हो जाता है, ठीक है, सरकार का एक ट्वीट तक नहीं आया, कैसे मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ कर देगी? अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि सिंधिया उनके समर्थक और पार्टी छोड़कर चलेगा, जनता नाराज। बाई इलेक्शन भी तो हुआ था, बाई इलेक्शन में जो तस्वीर बनी थी वो तो आपके अगेंस्ट ही बनी थी, आप कुछ सीटें भी नहीं निकाल पाते। खैर बिल्कुल, बाई इलेक्शन की बात करें, सरकार से विपक्ष बहुत कम चुनाव जीत पाता है, ऐसा इतिहास बताता है। तो फिर अगर विपक्ष कम चुनाव जीत पाता तो फिर तो सरकार बदलनी नहीं चाहिए। पूरी बात सुन लीजिए, फिर तो एक ही पार्टी की सरकार रहेगी ना स्वदेश जी। प्रसाद जी 35 वर्ष मुझे भी राजनीति में हो गए हैं। पूरी बात यह है कि उस 28-22 इलेक्शन हुए, उन 28-22 इलेक्शन में 9 बाई इलेक्शन हम जीते और एक तो वह जीते जिनकी दम पर, सिंधिया जी की दम पर ये सत्ता की चाबी इनको मिली है।
उनने वोट डाला भाजपा को ग्वालियर लश्करपुर में, और वहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। दुर्गेश जी, नहीं जीता। सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ आए जरूर, लेकिन अभी भी लगता है कि शायद वो पूरी तरह से उनके समर्थक आत्मसात नहीं कर पाए, बीजेपी में अपने आप को गुला मिला नहीं पाए, वक्त वक्त पर दिखता है सर। ये सिर्फ विपक्ष की आरोपों की बात है। सभी जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे सभी लोगों ने भाजपा को आत्मसात कर लिया है, और भाजपा जो सिसोदिया जी की नाराजगी समय समय पर सामने आ जाती है। हमारी विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा अगर आप साथ कर लिया होता तो सिसोदिया जी पत्र नहीं लिखे होते, ठीक है बयान नहीं दे रहे होते, कहां से आप कर लिया? ओके उनके मंत्री, उनके मंत्रियों को अधिकार उनके नहीं मिल पा रहे, क्यों नहीं मिल पा रहे? उसका भी एक कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा, जिसने पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया। ठीक है, दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े रहते हैं, तब जनता आपको चलिए अच्छा मानती है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, कृपया रिक्वेस्ट, दुर्गेश जी, स्वदेश जी शांत हो जाएं। सरमन जी, एक वो जो महत्वपूर्ण पहलू इन दोनों जो अभियानों से या फिर इस बैठक से निकल कर आया, जो तैयारियां, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जो सोर्सेस के हवाले हम तक खबर पहुंची राता पानी में, फोकस बीजेपी का उन संगठनों पर जिनसे आदिवासी या युवा या फिर वो जो युवा हैं या फिर जो दलित हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठनों को कमजोर करने पर बीजेपी टारगेट कर रही है, उस वोट को फोकस कर रही है, उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, और यही शायद कोशिश कांग्रेस की भी होगी अगर गांव-गांव तक जाती है कांग्रेस तो। देखिए माननीय प्रशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके पहले भी जब 2018 में चुनाव हुए हैं, इसके पहले भी जब चुनाव 2013 में हुए हैं, तो जो मध्य प्रदेश में जो बहुत ही छोटे राजनीतिक दल जैसे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या जयस या बीएसपी या सपा या बसपा या और जो छोटे छोटे दल होते हैं, वो उनको जो है ना किसी संसोपा किसी ना किसी तरह से बड़े राजनीतिक दल बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है, जबकि संविधान में लोकतंत्र में सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए अधिकार दिया हुआ है। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के साथ में ये चीजें रहती है कि हमारे वोट कौन काटेगा तो उनको अपने दल में मिला लो, ये जो भी उनके उपक्रम रहते हैं उसको शर्मा जी, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े जातिगत नेता हैं, जाति आधारित नेता हैं, और संघ को सोशल इंजीनियरिंग बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तैयारी है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अभी से नहीं हो रहा। संघ और बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम लंबे समय से करती चली आ रही है और हर चुनाव में करती है। वही काम कांग्रेस पार्टी भी करती है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में जातिगत पंचायतों का आयोजन किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी काम किया। देखिए, कांग्रेस की जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने आदिवासियों के लिए एक ब्लॉक में छात्रावास, उनके वहां पे उनकी प्रतिमा लगाने का काम या वनभूमि का काम। अगर कांग्रेस जीती थी तो उसमें आदिवासियों का बड़ा फैक्टर था, बड़ा वोट था। बहरहाल वक्त कम है, माफी चाहूंगा। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, दुर्गेश केसवानी जी, स्वदेश शर्मा जी, सरमन नगेली जी, बहुत शुक्रिया आपका। महाडिबेट में बस इतना ही।